नमस्कार दोस्तों। मैं गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर श्याम सिंह आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, आज हमारे पास एक अतिथि आए हुए हैं जो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। तो उनको आज मैं डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करके उन्हें बताऊंगा, और उन्हें ही नहीं, आपको भी इनके माध्यम से डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, बिन देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इनसे मिलिए। मैं बबलू कुमार और मैं सर से अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। और हम अभी सर से बात करेंगे और आगे सर बताएंगे कि हमारे भविष्य के बारे में, कि हमारे भविष्य में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में बताएंगे सर। डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/4/95। दोस्तों, इन्हें ही नहीं, जिन व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ 5 हो, 14 हो और 23 हो, उनके ऊपर ये सारी बातें उन पर भी लागू होगी। या किसी व्यक्ति का नाम का अक्षर 5 पे आता हो, या 14 पे आता हो, या 23 पे आता हो, तो उनके लिए भी यह बात लागू होगी। या जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 है, या कोई व्यक्ति 5वें महीने का उनका जन्म है, तो भी उनके ऊपर यह बात लागू होगी। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 5 है। तो 5 जो अंक जो है वो रिप्रेजेंट बुध को करता है। तो बुध के जो जातक होते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। और बुध का जो पोजीशन, जो नंबर में हम रखेंगे, वह 5 होता है। तो 5 जो होते हैं वो मिडिल में होते हैं। 4 लेटर लेफ्ट और 4 लेटर राइट, यानी कि वो बीच में बैठे होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि 5 के जो व्यक्ति होते हैं, 5 के अंक की तरह वह संतुलन बना के रखते हैं। तो यह संतुलन बनाने में, वो परिवार हो या समाज हो या कहीं भी, संतुलन बना के रखते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे दुनिया में जितने जो व्यक्ति जो बुद्धिमान हुए हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 5 ही होता है। 5, 14 या 23 ही होता है। जैसे लेंगे कार्ल मार्क्स को, उनका भी जन्म 5 मई के है। तो वह पूरे दुनिया के लोगों को एक अच्छी शिक्षा दिए। और 5 सुभाष चंद्र बोस का भी डेट ऑफ बर्थ है। तो उनका भी जो है भारत में वो अग्रणी पंक्ति के नेता में शुमार है। शेक्सपियर साहब जो अंग्रेजी के वो विख्यात व्यक्ति हैं, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है। तो मैं सबसे पहले तो इनको शुभकामना देता हूँ कि इनको परमपिता ने 5 तारीख को इस दुनिया में भेजे, और 5 के रिप्रेजेंट करने वाले यह व्यक्ति भी हैं। तो दोस्तों, इनका डेट ऑफ बर्थ 5/4/1995 है। तो बड़ी खुशी की बात है कि शुरू में भी 5 है और लास्ट में भी 5 है। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह व्यक्ति में 5 की जो वाइब्रेशन है वो इनमें बहुत ही अच्छी है। तो सबसे प्रथम इनके मूलांक निकालेंगे। तो दोस्तों, मूलांक कैसे निकालते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को एकल अंक करते हैं। तो 5 तो इनका एकल है, लेकिन अगर इनका डेट ऑफ बर्थ 14 होता तो 4 को 1 से जोड़ते, वो भी 5 होता। और 23 जो होता है, 2 जोड़ 3 बराबर भी 5 होता है। तो इनसे आपने सीखा होगा कि मूलांक कैसे बनाते हैं। अब सभी अंकों को जोड़ने के बाद, जैसे 5 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 5 इक्वल जो हुआ, यह आपका आपको 33 पे आता है। तो 33 के जो अंक जो होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं 6 डिजिट को। 6 जो है रिप्रेजेंट करते हैं वीनस को। तो इनका 5 के साथ वीनस का संबंध बहुत ही अद्भुत होता है। 5 जो है वह बुद्धि से, और वीनस जो होते हैं, शुक्र जो होते हैं, दोनों मिलके एक बहुत ही एक अच्छे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं।
तो इनके डेट ऑफ बर्थ में 5 यानी 5419955556 यानी कि इनके डेट ऑफ बर्थ में लाइक जो नंबर्स हैं वह 2, 3, 7 एंड 8 है। तो जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ में जो अंक नहीं होंगे, जो नंबर नहीं होंगे, उनकी शक्ति उनमें न्यूनता देखी जाएगी। तो अंकों से भी रिश्ते भी पता चलता है, तो उन रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अंक 2 जो होता है 2 डिजिट रिप्रेजेंट मून, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस व्यक्ति के जीवन में एक संबंध जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, वो कमज़ोर होगा। वो किसी व्यक्ति से रिश्ता बनता होगा और टूट जाता है, या वह व्यक्ति रिश्ता किसी तरह से बना और फिर वो व्यक्ति दूर हुए। क्या ऐसा होता है? इनके में 3 अंक नहीं है, तो 3 का मतलब बृहस्पति की लायक है और एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कमाई ना करें। तो हमने ऐसा देखा है कि जिन व्यक्तियों को बृहस्पति अच्छी होती है वह एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही अच्छा करते हैं। और 7 जो होता है, जिन व्यक्तियों के पास 7 होता है, उनका इंस्टीट्यूशन पावर, जिसको चालू भाषा में 6th सेंस कहते हैं, वह बहुत ही बढ़िया होता है। वो रहस्य के पीछे पड़े रहते हैं, ज्ञान के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो इनमें 7 नहीं है, तो इसका अर्थ यह होगा कि इनको थोड़ी सी जो भविष्य में घटनाएं घटने वाली होंगी उनको ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कल क्या होगा। और 8 रिप्रेजेंट करते हैं ज्ञान का, अनुभव का। तो जिन व्यक्तियों के पास 8 अंक होता है उनके पास विशेष गुण होते हैं, उनके पास डेवलप स्किल जो है एक अलग तरह का होता है। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस व्यक्तियों के पास एक एडिशनल स्किल जो है या अनुभव है वह इन व्यक्तियों के पास नहीं होगा। जिन व्यक्तियों को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं शनि जो है प्लानेट में, वो जस्टिस होते हैं। तो जिन व्यक्तियों को 8 नंबर होता है और उसका वाइब्रेशन अच्छा होता है, तो एक अच्छे कानून में विश्वास करने वाले होते हैं, एक अच्छे जस्टिस करने वाले होते हैं, वो न्यायकर्ता होते हैं, वो न्याय को मानने वाले होते हैं। तो 8 के न्यूनता से ऐसे करके कुछ इनमें भी महसूस होगी। दोस्तों, इनको मैं सलाह दूंगा कि इन्हें बृहस्पति के लिए सुनहरा कलर का मेटल का घड़ी पहनना चाहिए और गुरुवार के किसी मंदिर में जाके गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। अपने से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेनी चाहिए और इन्हें बड़े बुजुर्गों को आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेरा अनुभव है कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ लिख के भेजते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से, मत्था टेकाने से शायद उस व्यक्ति की जो दिल की जो तमन्ना होती है वो भी उनके सर में लिखा जाता है। तो इन्हें निश्चित रूप से मंदिर जाना चाहिए, इन्हें पीला रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। ये अभी विद्यार्थी है तो इन्हें गायत्री मंत्र 108 बार सुबह सुबह का जप करना चाहिए, जिनसे इनको अपने लाइफ में बैलेंस होगा। ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने में माता गायत्री का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा। तो यह बृहस्पति के लिए इन्हें करना चाहिए। 2 के लिए माता जी को सेवा करना चाहिए, माता के संग समय बिताना चाहिए। सोमवार दिन को स्पेशल माता के लिए उजला कोई चीज़ खिलाना चाहिए जो उन्हें पसंद का हो, उजला कपड़ा पहनना चाहिए और स्पेशल माँ को सेवा करना चाहिए। चांदी कनिष्ठा उंगली में इन्हें पहनना चाहिए और उसमें मोती लगा हो तो और बेहतर है।
ऐसे चांदी इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अंक 7 के लिए, केतु के वाइब्रेशन के लिए इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने भविष्य में अलर्ट रहना चाहिए। और मूलांक 8 के लिए इन्हें मैं सलाह दूंगा कि मांस मछली मदिरा जो नशा का जो भी चीज़ होते हैं वो उनसे झूठ से दूर रहें। किसी का गवाही नहीं दे, किसी केस में किसी की तरफ से वकालत नहीं करे। जो शनि के जो चीज़ों हैं वो न्याय करता है, तो ये भी न्याय में विश्वास करे। तो मैं समझता हूँ कि इनके जीवन में अंकों के अनुकूल निश्चित रूप से सुधार होगा। इन्हें मैं सलाह दूंगा कि ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 का, तो 5 के लिए जो दिन बनता है वह सप्ताह के शुक्रवार और बुधवार बनता है। तो सप्ताह के जो बुधवार जो होंगे वह सबसे बेहतर दिन होंगे, उसके बाद शुक्रवार होते हैं। और जब हम तारीख की बात करते हैं तो इन्हें 5, 14, 23 तारीख में ही इन्हें अपनी कार्य को करनी चाहिए।